नमस्कार मित्रों। और मैं आपके समक्ष में पुनः राहुल सर। और आज मेरे द्वारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ अहम टॉपिक पर चर्चा की जा रही है। इसमें इससे पूर्व हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने समस्त ग्रहों के बारे में चर्चा किए थे। और आज जो है उन्हीं ग्रहों में से एक जो ग्रह है चंद्रमा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है चंद्रमा। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र अगर कोई उपग्रह है तो वो है चंद्रमा। ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका उपग्रह कौन सा है? तो इसका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? तो चंद्रमा, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको दिख रही है। और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के कारण अंडाकार मार्ग पर क्या करता है, ये पृथ्वी के अंडाकार मार्ग में ये चक्कर लगाता है, ठीक है। और चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर अपने एक्सिस पर जो झुका है यह 5 अंश डिग्री झुका है, ठीक है ना। 5 अंश झुका है। कौन? चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका है अगर आपको पूछा जाए तो 5 अंश झुका है। इसी कारण परिक्रमण पथ पर यह प्रत्येक दिन पृथ्वी से 13 अंश आगे निकल जाता है। जब यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो यह पृथ्वी से 13 अंश जो है डिग्री है ना, 13 अंश आगे निकल जाता है, ठीक है ना। 13 अंश आगे निकल जाता है। चूँकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा और चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है 5 अंश झुका हुआ है। और जब चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर जब चक्कर लगाता है तो यह पृथ्वी से जो है 13 अंश आगे जो है आगे निकल जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नक्षत्र मास की चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 27 तारामंडल से घूमता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो यह 27 तारामंडल से होकर गुजरता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो यह कितने तारामंडल से होकर गुजरता है? तो 27 तारामंडल से गुजरता है। तो एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा एक चक्कर जो है, चंद्रमा को एक चक्कर पूर्ण करने में कुल 27 डे का समय लगता है, यानी कुल 27 दिन का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में। कुल लगा समय 27 दिन, ठीक है। इसी समय को नक्षत्र मास कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक चक्कर पूर्ण कहा जाता है तो इसी को जो है एक चक्कर पूर्ण करने को ही नक्षत्र मास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नक्षत्र मास के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जीवाश्म का मतलब है फॉसिल प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है डियर दोस्तों? तो याद रखना है कि चंद्रमा को ही कहा जाता है। और चंद्रमा की सतह पर धूल से जमा मैदान है, ठीक है ना। यानी चंद्रमा की सतह पर जो है, इसकी जो सतह पर यहाँ पर धूल की जो है सतह है, यानी चंद्रमा पर जो है धूल के कण मौजूद हैं। और सतह होने के कारण जो है चंद्रमा में अधिकांश तो क्या होता है कि इसे शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धूल के कण वाले को शांति सागर कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। इसलिए यह क्षेत्र जो है अंधकार वाला जो दिखता है, अंधकार, यानी कि आपको अधिकांश जो है चंद्रमा पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अवशेष जो है, यहाँ धूल कण के जो है कुछ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिस कारण से क्या होता है कि इसे जो है शांति सागर भी कहा जाता है ज्योग्राफी में, और अंधकार सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो शांति सागर की मतलब क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर जो धूल के मैदान है या धूल के मैदान को ही शांति सागर कहा जाता है। और एक चंद्रमा का एक बोलना चाहिए कि एक प्रकार का अंधकारमय भाग है। उसके बाद में एक लिबिनिस पर्वत है। यहाँ पर चंद्रमा में जो है एक लिबिटिज्म चंद्रमा पर एक लिबिटिज्म बोलना चाहिए
कि एक लिबिटिज्म पर्वत है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा पर एक लिबिटिज पर्वत स्थित है। याद रखिएगा कि चंद्रमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो लिबिटिज्म पर्वत है जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। और लिबिटिज्म की ऊंचाई जो है 10,668 मीटर है। 10,668 मीटर है। यानी कि लिबिटिज्म पर्वत की कुल लंबाई अगर मीटर में देखी जाए दोस्तों, तो इस पर्वत की कुल जो मीटर में ऊंचाई है वो 10,668 मीटर है, जो कि चंद्रमा पर स्थित यह सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह पर एक जो हमने ग्रह पर चर्चा की, मंगल ग्रह पर एक जो है पर्वत स्थित है जिसका नाम मैंने बताया था आपको कौन सा पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है ना। और एक ज्वालामुखी भी है, ओलिपस मेसी। ठीक है, तो वो मंगल ग्रह की बात है। उसके बाद में चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा की जिस सतह पर पहले जो कदम पड़ा था, यानी कि चंद्रमा पर जब जो वैज्ञानिक जो गए थे, सबसे पहले चंद्रमा पर जब कदम रखा गया, चंद्रमा ग्रह पर जब कदम रखे गए, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये भी कई बार अगर पूछा जाए तो उस क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि चंद्रमा के जिस क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखे गए थे उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अपोलो 11 नामक एक यान भेजा गया था 1969 में। यानी कि यहाँ पर अपोलो 11 नामक यहाँ पर एक यान भेजा था अमेरिका के सहयोग से। यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से यहाँ पर एक यान भेजा गया था अपोलो 11। कहाँ पर? चंद्रमा पर भेजा था। किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था, जहाँ पर मानव युक्त यान चंद्रमा की सतह पर भेजा और जुलाई 1969 में यह सतह पर पहुंचा। ठीक है ना। यानी कि चंद्रमा पर अमेरिका ने 1969 में सबसे पहले अपना यान भेजा और यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो जाने वाले व्यक्ति थे अमेरिका की तरफ से, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम जो पड़े थे वो अमेरिका के जो है अपोलो 11 नामक यान से जो है वैज्ञानिक गए थे, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद में अपोलो 11 ने चंद्रमा की सतह से कुछ चट्टान के टुकड़े लेकर आया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि चंद्रमा से जो है कुछ अवशेष मिले, जो कि चट्टानों के अवशेष मिले। और चट्टानों के अवशेष के साथ में ही जो है वहाँ पर जो है एक चट्टान जो है प्लेटिनियम, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर प्लेटिनियम के साथ साथ जो वहाँ पर टाइटेनियम धातु मिली, टाइटेनियम की जो है धातु प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि चंद्रमा में जो है टाइटेनियम धातु के अवशेष देखे गए हैं, यानी उनकी चट्टानों में। ठीक है। उसके बाद में लूनर प्रॉस्पेक्टर नामक जो है एक 1988 में लूनर प्रॉस्पेक्टिव, ठीक है ना, लूनर प्रॉस्पेक्टर नामक जो है लूनर प्रॉस्पेक्टर नामक जो है चंद्रमा में क्या भेजा गया कि एक अभियान भेजा गया जिससे चंद्रमा की सतह पर जल के कण मौजूद हुए। यानी कि 1988 में लूनर प्रॉस्पेक्टिव जब भेजा गया तो जिससे जल के कण के बारे में यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञात हुआ। ठीक है ना। तो ये चंद्रमा से महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको मिल रही है। उसके बाद में चंद्रयान प्रथम जो है इसरो ने, भारत के जो इसरो ने, फिर अगर हम बात करें तो भारत के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत के इसरो ने क्या किया कि चंद्रयान प्रथम, ठीक है ना, चंद्रयान प्रथम एक यान भेजा। यानी कि चंद्रयान प्रथम एक मिशन था जो कि भारत के द्वारा जो है भेजा गया था 22 अक्टूबर सन 2008 को। 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रयान नामक प्रथम एक यान भेजा गया। ठीक है ना, चंद्रमा की सतह पर भेजा गया। और चंद्रयान द्वितीय फिर भारत ने भेजा, चंद्रयान द्वितीय भारत ने भेजा सन 2017 में भेजा। ठीक है ना, यानी कि 2017 में भेजा। ठीक। उसके बाद में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, यानी कि चंद्रमा और ये पृथ्वी के बीच में जो दूरी आपको दिख रही है, दरअसल ये भी आपको पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में कितनी दूरी है। तो याद रखिएगा कि 34,800
जो है यहाँ पर मीटर किलोमीटर की में दूरी देखेंगे, 34,800 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको इसे नोट डाउन करने हैं। ठीक है ना, जो कि एक दिवसीय एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जाता है। उसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं, चंद्रमा का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो डियर दोस्तों, मैंने बताया था कि चंद्रमा का अध्ययन करना जो है सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलोनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं कि इसे हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, चंद्र विज्ञान। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन करना यहाँ चंद्र विज्ञान कहलाता है या सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो चंद्रमा से संबंधित ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में 1938 में जॉर्ज डार्विन ने, यानी पृथ्वी की जैसी उत्पत्ति हुई तो 1900 यहाँ पर जो है 38 में सर जॉर्ज डार्विन थे, जॉर्ज डार्विन, इन्होंने क्या किया था कि चंद्रमा के संबंध में जो है सबसे पहले यहाँ पर सुझाव प्रस्तुत किया था और यह बताया था कि चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पृथ्वी और चंद्रमा दो ऐसे जो क्षेत्र हैं यानी ग्रह है जो कि तेजी से घूम रहे हैं। ठीक है ना, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी अगर पूछा जाए कभी आपको, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी अगर कभी एग्जाम में पूछता है तो 3,84,400 किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी अगर पूछता है तो न्यूनतम दूरी को कितनी है, तो ये याद रखना है 3,63,104 किलोमीटर। ठीक है ना, पृथ्वी की अधिकतम दूरी वाली जो है, ये अधिकतम दूरी अगर पूछता है आपको, न्यूनतम हो गया, उसके बाद में अधिकतम दूरी अगर पूछता है, अधिकतम, तो पृथ्वी की से चंद्रमा की अधिकतम दूरी आपको पूछता है तो 4,06,696 किलोमीटर। ठीक है ना, ये अधिकतम दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। अब इसमें सवाल क्या बनते हैं दोस्तों, इसमें सवाल ये बनते हैं कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी आपको दिख रही है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को, ये जो न्यूनतम दूरी को जो है क्या कहा जाता है, इसको उपभू कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है और अधिकतम दूरी वाली को अपभू कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3,63,104 किलोमीटर है तो इसे उपभू कहेंगे और अधिकतम वाली को जो है अपभू कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको यहाँ से समझना है। उसके बाद में क्या होता है कि चंद्रमा से संबंधित मैंने बताया कि भारत का जो चंद्रयान 2 जो है 2017 में भेजा गया, उसके बाद में बहुत सारे और भी मिशन भेजे गए, 19-20 के दौरान में भेजा गया। ठीक है ना, तो चंद्रमा का द्रव्यमान या घनत्व पृथ्वी की तुलना में कम है। अगर पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो घनत्व है वो घनत्व आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। उसके बाद में इसका द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो 8.10 × 10⁻10 पर 19 टन, ये इसका टोटल घनत्व होता है। ठीक है ना, और घनत्व अगर ग्राम में अगर देखा जाए तो 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है ना, की होता है। इसका व्यास अगर चंद्रमा का अगर देखें तो व्यास आपको याद रखना है कि चंद्रमा का कुल व्यास कितना होता है, तो 74-76 किलोमीटर होता है, यानी कि चंद्रमा का कुल व्यास है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी के समान भी जो है परिक्रमण पथ में इसका दीर्घवृत्ताकार होता है चंद्रमा का। ठीक है ना, और चंद्रमा में जो है पृथ्वी के सदृश वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, जैसे वर्षा बादल कुआसा का अभाव पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है चंद्रमा से संबंधित। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है चंद्रमा। उसके बाद में इसे आर्टिफिशियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा से संबंधी आपका महत्वपूर्ण सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, मैंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो इसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। जब चंद्रमा परिक्रमण पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा पृथ्वी से
13 अंश आगे निकल जाता है, ठीक है ना। और चंद्रमा एक चक्कर पूर्ण करने में उसको कुल 27 दिन का समय लगता है, जिसे नक्षत्र मास कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा की सतह पर जो है धूल कण मौजूद स्थित है, जहाँ पर कुछ मैदान में आपको धूल कण मौजूद देखने को मिलेंगे चंद्रमा की सतह पर, जिसे शांति सागर कहा जाता है। और उस धूल कण वाले क्षेत्र को अंधकारमय वाला क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में अगर और भी बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में दूरी कितनी है, तो 34,800 किलोमीटर है। अगर चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी अगर कभी आपको एग्जाम में पूछता है तो 3,84,400 किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी अगर पूछता है तो न्यूनतम दूरी को हमेशा याद रखिएगा कि उसको अपभू कहा जाता है, उपभू कहा जाता है, और अधिकतम दूरी जो दिख रही है उसको अपभू कहा जाता है। उसके आगे में अगर आप देखिएगा कि चंद्रमा में जो है कुल 27 तारामंडल से होकर गुजरता है। चंद्रमा जब रोटेशन करता है, पृथ्वी की जब उस परिक्रमा करता है, तो कुल जो है 27 तारामंडलों से होकर गुजरता है। चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह है, ठीक है ना। चंद्रमा में एक लिबिटिज्म नामक एक पर्वत है जिसकी कुल ऊंचाई 10,668 मीटर है। चंद्रमा पर जो सबसे पहला जो कदम रखने वाले जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि अमेरिका के अपोलो 11 नामक यान से जो है 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखे थे। चंद्रमा पर जहां पर कदम रखा गया था उस क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं जिसमें टाइटेनियम धातु का मौजूद होना पाया गया है चंद्रमा में। 1988 में लूनर प्रॉस्पेक्टर नामक एक यान भेजा गया जिसने चंद्रमा की सतह पर यह बताने का प्रयास किया कि चंद्रमा पर जल के कुछ अवशेष मौजूद है, जल के कण कुछ अवशेष मौजूद है, यह बताने का प्रयास किया। उसके बाद भारत के इसरो ने जो है चंद्रयान प्रथम यान भेजा 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान द्वितीय जो है 2017 को भेजा गया। तो ये चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मदद मिलने वाली है। ठीक, तो इतनी चीज़ों को आप स्पष्ट होंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।